हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जो स्टूडेंट्स एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एमटीएस, सीपीओ, एसएल, सीजीएल, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, प्रॉफिट लॉस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं आपको प्रॉफिट लॉस की बारीकियां बताऊंगी कि हाँ जी कैसे प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद में उसको सोल्व करना है। ओके, एक बार हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इसके बाद में आप जैसा मर्जी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए डेफिनेटली कर लोगे। ठीक है, तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप करना है। बिल्कुल आज के क्लास का लेवल 1 रहेगा, पहली क्लास है, इजी क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी ये इजी क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आज की क्लास के बाद में इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में लेवल थोड़ा हाई करेंगे, फिर लेवल थोड़ा हाई करेंगे और प्रॉफिट लॉस का आपने बिल्कुल क्लियर कर देना है हमने। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। यस, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस, नाम से ही पता चल रहा है प्रॉफिट लॉस कब कंसीडर होता है। हाँ जी, प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें तो एक केस है कि अपने पास में अगर एक पर्सन कोई भी चीज खरीदता है, बाई करता है, परचेज करता है। ठीक है, परचेज करता है। अब वो मान लीजिए किसी भी कॉस्ट में परचेज कर रहा है, मान लो 100 रुपए में वो उसको खरीद रहे हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि हाँ जी मैं 100 रुपए में खरीद के अगर इसको कुछ ज्यादा पैसे में बेच देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मैं इसको 120 रुपए में बेच देता हूँ। उसने क्या किया, उसको सेल कर दिया। इन दैट केस उसको देखो 20 रुपीज का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो उसको 20 रुपीज का बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जो परचेजिंग होती है, ठीक है ना, जितने पैसे में परचेजिंग हो रही है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, जितने पैसों में बेच रहा है उसको कहते हैं हम एसपी, सेलिंग प्राइस, हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, अब जितना भी उसको प्रॉफिट हो रहा है उसको बोलते हैं हम लाभ, प्रॉफिट। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मान लो एक पर्सन ने कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लिया 100 रुपए का, बट अभी वो 100 रुपए का परचेज करने के बाद जब वो उसको सेल कर रहा है तो उसका ज्यादा में नहीं सेल हो रहा, उसको क्या करना पड़ रहा है, कम पैसे में सेल करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ उसको 90 रुपीज में सेल करना पड़ रहा है। अब क्या हो रहा है, उसको घाटा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। डन, लॉस कितने का हो रहा है, 10 रुपीज का। क्लियर, तो प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, आई होप सभी को क्लियर है। परचेजिंग अमाउंट जो है, ठीक है, जो आपका सीपी है, क्रय मूल्य है, अगर आपका क्रय मूल्य कम है किससे, विक्रय मूल्य से, सेलिंग प्राइस से, इन दैट केस क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर आपका क्रय मूल्य सीपी क्या है, ज्यादा है किससे, एसपी से, इन दैट केस क्या होगा, लॉस होगा। ओके, सिंपल सा पॉइंट है, देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूं मैं आप लोगों को। ओके, हाँ जी, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। प्रॉफिट कब होगा, जब आपका एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इन दैट केस प्रॉफिट होगा किसका, दोनों के डिफरेंस के बराबर, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो अभी यहाँ पे हमने क्या लिया था, परचेज करा कितने में, 100 रुपीज में, सीपी क्या है 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज क्या होती है, 100 में से किसी वैल्यू को होना। अगर हमारे पास सीपी 100 है तो जो वैल्यू आई यही परसेंटेज हो जाएगी। दैट मीन्स 20% प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 20% लॉस हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट की प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे, जो प्रॉफिट आया है, ठीक है, जो प्रॉफिट आया है डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, इसी तरह से अगर सीपी ज्यादा है किससे, एसपी से, सीपी ज्यादा है एसपी से, उस केस के अंदर क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितना हो गया आपके पास, सीपी माइनस एसपी। अब बात आती है लॉस परसेंटेज कितना हो गया, तो लॉस परसेंटेज कितना हो गया, लॉस डिवाइडेड बाई सीपी, लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू
100। जैसे यहाँ पे था ना प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉस डिवाइडेड बाय सीपी। तो जो मेन पॉइंट है जो नोट डाउन करने वाला है वो क्या है कि लॉस और गेन दोनों ही किस पे हम कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे। ओके क्लियर। देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका काफी टाइम हो गया स्टडी छोड़े हुए, तो उस केस के अंदर उनको बिल्कुल बेसिक से नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, और बेसिक से हम हाई लेवल तक जाएंगे कि हाँ जी प्रॉफिट लॉस ऐसा हो जाएगा कि प्रॉफिट लॉस पे कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा एफर्ट क्या करना है कि ध्यान से वीडियो को देखना, ध्यान से वीडियो को देखना, जो जो मैं पॉइंट्स आप लोगों को समझा रही हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलना। हाँ अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना। आपके जो डाउट्स है मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स क्लियर हो नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। वीकली हमारी क्लास होती है तो इसके अंदर आपको जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके यस, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब आते हैं सिंपल सिंपल से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कहता है ए पर्सन बाइज ए टॉय फॉर 50 रुपीज। एक पर्सन ने 50 रुपए में एक खिलौना खरीदा है, मैं हिंदी में डिक्टेट कर रही हूँ आप लोगों को साथ साथ, एंड सेल इट फॉर ₹75, और उसको 75 रुपए में बेच देता है। व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट, उसका गेन परसेंट कितना होगा, ठीक है। अब देखो 50 में खरीदा, दैट मीन्स कि सीपी कितना है उसका 50 रुपए, ठीक है, और बेचा कितने में 75 रुपए में। तो ये एक नॉर्मल सा अपने डेली रूटीन में देखो आप कि जो हम 50 में खरीद रहे हैं 75 में बेच रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया ना। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे 75 माइनस 50, दैट मीन्स 25 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, 25 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट क्वेश्चन क्या है आपके पास, प्रॉफिट परसेंटेज। गेन कह लो प्रॉफिट कह लो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा 25 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या बताया था मैंने अभी आप लोगों को, सीपी। सीपी यहाँ पे कितना है 50 रुपए इंटू 100, ओके। कितना आ गया आपके पास 50%, तो आंसर क्या आ जाएगा 50%। डन, क्लियर सभी को, कोई भी डाउट हो, किसी को कोई भी डाउट हो, क्लियर यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन बाइज ए साइकिल फॉर 450 रुपीज। एक पर्सन ने साइकिल खरीदी कितने में 450 रुपए में खरीदी, दैट मीन्स क्या हो गया ये उसका सीपी कितना 450 रुपए। बट बिकॉज ऑफ सर्टेन अर्जेंसी, परंतु किसी अर्जेंसी की वजह से, जरूरत की वजह से, ही सेल इट फॉर ₹300, उसको वो 300 रुपए में बेचनी पड़ी, ठीक है। कितने में बेच दी उसने 300 रुपए। अब देखो 450 में खरीद के 300 में बेच दी, क्या हो गया घाटा हो गया, उसको नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस कितना हो गया यहाँ पे, हाँ जी कितना लॉस हो गया 450 माइनस 300, दैट मीन्स कि 150 रुपीज का लॉस हो गया। एंड नाउ द क्वेश्चन इज लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज कितनी आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी कितना है 450 गुणा 100, कितना हो गया 100/3, दैट मीन्स 33:1/3%, दैट इज सही 1/3%। क्लियर, क्या आ जाएगा आपके पास बी आंसर आ जाएगा। आई होप सभी को क्लियर है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको प्रॉफिट लॉस नहीं आता, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से शुरू किया है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ समझ आ रहा है तो जल्दी से वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। हाँ जी, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप लोगों तक पहुंच सके। जो नोटिफिकेशन बेल है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि सारे नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों तक हम सेंड कर सके। ओके क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखिए क्या है, ए टॉय इज बोट फॉर ₹1600। बोट, बोट मतलब क्या हो गया खरीदा। ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी होंगे तो इसलिए मैं सारे पॉइंट्स बता रही हूँ आप लोगों को।
ए टॉय इज बोट फॉर रुपीज 1600 रुपीज में खरीदा, दैट मीन्स कि क्या है ये उसका सीपी, एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 25% और 25% प्रॉफिट पे बेच दिया। अब ध्यान रखो, जब भी अपने पास में जो वैल्यू होती है ना वो होती है 100%, ठीक है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं करवाते, सिंपल सी बात है कि जब भी गेन होगा प्रॉफिट होगा तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में जितना भी प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 100 जमा 25 कितना हो गया 125%, कितना हो गया 125%, ठीक है, परसेंट मतलब क्या होता है बटा 100 ऑफ सीपी। सिंपल, देखो कोई फॉर्मूला कराया मैंने अलग से, कुछ नहीं करना, यहाँ पे अगर गेन होता है तो उस केस में क्या करना है 100 में उसको जोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज है ना, कितना हो गया 125% हो गया, और किसका होएगा सीपी का होएगा, तो ये अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास में 16 5 80, 16 दूनी 32, 4 और ये हो गया आपके पास में 2000। क्लियर, तो एसपी कितना आ जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया था तो कितना है, सीधा सा है 2000 रुपए। बताइए कोई डाउट इसके अंदर किसी को, कोई भी डाउट, बिल्कुल सिंपल है, यस क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए टीवी इज सोल्ड फॉर रुपीज 7200, अब कह रहा है कि टीवी को बेच दिया उसने कितने में 7200 में, दैट मीन्स कि क्या है ये एसपी है, और साथ में क्या कहा एट ए गेन ऑफ 20%, मीन्स कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना आ रहा है 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ पे क्या करना कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने को, देखो अभी जब हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एसपी फाइंड आउट करना सिखाया, एसपी के अंदर क्या किया हमने वैल्यू बढ़ा दी जितना भी प्रॉफिट था, ठीक है, किसकी सीपी की। जब मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो ये इधर चला जाएगा 125 नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आपको सीपी फाइंड आउट करना है तो क्या करना है उसको पलट देना है वैल्यू को, कैसे करोगे, जहाँ पे पहले हम क्या लिख रहे थे 120/100 लिख रहे थे ना, है ना, तो अभी क्या करना है 100/120 लिखना है, ठीक है, क्या करोगे 100/120 इंटू 7200, क्लियर, कितना आ गया 6000 रुपए। बताओ कोई अलग फॉर्मूला किया हमने, कोई फॉर्मूला नहीं किया, कंसेप्ट एक बार दोबारा समझ लो। देखो एसपी कैसे फाइंड आउट किया था हमने, एसपी कैसे फाइंड आउट किया था, 100 के अंदर जितना भी प्रॉफिट गिवन था वो, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या किया था हमने 100 इंटू सीपी किया था, यही किया था हमने, याद करो। अभी देखो अब क्या करना है, अगर मुझे सीपी फाइंड आउट करना है तो ये क्रॉस करके इधर चला जाएगा, दैट मीन्स एसपी इंटू 100, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी, दैट मीन्स कि 100 प्लस प्रॉफिट, ये किसके बराबर आ जाएगा सीपी के, क्लियर। तो यही तो किया हमने, सीपी इज इक्वल टू क्या किया 100/120 इंटू एसपी, क्लियर। तो क्या वैल्यू आ गया आपके पास 6000 आ गया, डन, बिल्कुल क्लियर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सेल ए, कोई पर्सन है उसका नाम बोल रहा है ए है, ठीक है, अलग टाइप आ गई है, इंपॉर्टेंट टाइप है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो हाँ जी, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो उन क्वेश्चन पे फोकस करें जैसे एग्जाम में आते हैं, ये जो टाइप है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। क्या है कि जब एक प्रोडक्ट एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है और दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जा रहा है, समझ रहे हो, मीन्स कि एक पर्सन है, वो कोई भी एक पर्सन है ए, वो बेच रहा है बी को, बी आगे बेच रहा है सी को, सी आगे बेच रहा है डी को, मीन्स चेन चल रही है, ठीक है। जब भी कोई भी इस तरह से क्वेश्चन होता है जिसमें पूरी चेन बनी होती है तो उसके अंदर देखो क्या करना होता है, उसमें हमने ध्यान रखना होता है कि अपने पास वैल्यू किसकी गिवन है, जो लास्ट में पर्सन आएगा उसके आगे आपने इक्वल टू पा देना, ठीक है, और सभी की वैल्यूज को विद प्रॉफिट ऐड करते हुए चलना है। जिसकी वैल्यू गिवन है, जिसकी वैल्यू गिवन है उसको हम पुट कर देंगे, और जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है, देखो समझाती हूँ कैसे।
आप पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। क्या कह रहे हैं, ए सेल्स ए प्रोडक्ट एट 20%, ए ने 20% प्रॉफिट में बी को बेच दिया। ए ने बेचा बी को कितने में, 20% प्रॉफिट में। जब 20% प्रॉफिट में बेचा तो मैंने क्या कहा, जब प्रॉफिट होता है क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 120/100। सिंपल। आगे क्या कह रहा है, B सेल्स दैट प्रोडक्ट टू C एट 25%। अभी B के पास चला गया इतने में, अब ये जो वैल्यू आ गई है किसके आ गई, जितना उसको B को जितने रुपए का वो प्रोडक्ट पड़ा है, अब B ने आगे C को सेल किया कितने में, 25% में। अब देखो 100 के अंदर अब क्या करेंगे, 25 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 125/100। और आगे किसको गया है, ये C को, तो ये जो वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई है, C के लिए आ गई है। देन अब हमने ये देखना है क्वेश्चन के अंदर कि गिवन किसकी वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, किसने पैसे दिए, यहाँ पे कह रहा है कि C pays 225 रुपीज फॉर इट, मतलब C ने पैसे दिए, जिसने पैसे दिए हैं उसके लिए वहां पे पुट कर देंगे। C ने पैसे दिए तो C की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी, 225 पुट कर दूंगी। कर दिया हमने। अब किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट वाज द CP फॉर A, A के लिए मुझे फाइंड आउट करना है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जब इसको कैलकुलेट करना है तो भी ध्यान रखो, हाँ जी, या तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ आप कैंसिल कर सकते हो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ से ही हम इसको डायरेक्टली भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो ये हो गया आपके पास में 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से 30, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए। अब ये जो 3 है इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ से करेंगे 3 से करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 7 21, 3 5 15। अब ये है 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 5 25। अब ये 0 इधर चला जाएगा तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 15 गुणा 10, 150 आ गई। कैंसिल आउट तो सभी को करना आता है, कर लेंगे। देखिए अभी भी अगर कोई डाउट आ रहा है, देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ जी, वैसे तो देखिए कैंसिल आउट वगैरह तो सभी को करना आता ही होगा, ये मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार बता देती हूँ मैं आप लोगों को, इस तरह से जब भी कैलकुलेशन करनी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो उस केस में इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। इसको ऐसे लेके गए, अब यहाँ पे 225 है, अगर इज इक्वल टू के इधर वैल्यू है तो जब वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। जैसे अभी 120/100 है तो ये क्या हो जाएगा 100/120। ओके, 125/100 है तो क्या हो जाएगा 100/125। डन। अब कैंसिल आउट कर लो। अब देखो ये सीधा ही कैंसिल आउट हो गया, ये अपने पास में 25 में 225, 25 5 125, 5 से हो गया ये 20, 20 6 120, ठीक है। ये हो गया आपके पास में 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 2 से हो गया 50, कितना आ गया 150। क्लियर। सो आंसर क्या आ जाएगा 150 रुपये। हाँ जी बताओ, बिल्कुल सिंपल, आज पहली क्लास है, बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चन करवा रही हूँ। जिनको लगता है कि हाँ जी हमें मैथ नहीं आता, अब उनका वो डाउट खत्म हो जाएगा कि हमें मैथ नहीं आता, आपको ये लगेगा कि नहीं हमें मैथ आता है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राम सोल्ड मशीन टू श्याम एट प्रॉफिट ऑफ 30%, श्याम सोल्ड दिस मशीन टू मोहन एट ए लॉस ऑफ 20%. If Ram paid 5,000 rupees for this machine, then find the cost price of the machine for मोहन. तो मोहन के लिए बताओ कि उसको कितना कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्या है, राम ने बेची है श्याम को, ध्यान से समझो, राम ने बेची श्याम को, श्याम ने बेची मोहन को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि राम ने बेची श्याम को, श्याम ने बेची मोहन को, पैसे किसने दिए। क्वेश्चन में अभी भी लास्ट में भी मैंने बताया, जिसने पैसे दिए उसके तो हम लिख लेंगे एज इट इज, किसने दिए, राम ने दिए, कितने 5000, तो राम की जगह पे मैंने क्या लिख दिया
5,000। क्लियर। अब शाम को कितने पे बेचिए, प्रॉफिट पे, लाभ पे 30%, तो कितना हो गया बेटा, 130 हो गया। क्लियर। 100 में जोड़ दिया हमने। आगे कह रहा है कि एंड श्याम सोल्ड मशीन टू मोहन एट लॉस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लॉस। लॉस होएगा तो क्या करोगे, माइनस करना, ध्यान रखना। 100 से 20 गए 80, डन। इज इक्वल टू वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये जितना कि मोहन को बेचे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। क्लियर। हाँ जी, ये देखिए क्या आ गया अपने पास में वैल्यू, ये हो गया 20 चौके 80, 20 पंजे 100। ठीक है, और ये 5 से आ गया अपने पास में, हाँ जी क्या है वैल्यू, ये इतना ही आएगा। ठीक है, ये होगी अपने पास में वैल्यू 5 से बेटा 1 0 और आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 13 चौके 52। हाँ जी, 5200 आ गया। क्लियर। कैसे आया, देखो यहां से 20 से कैंसिल आउट कर दे, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। ठीक है, अब ये 5 से, ये कितना था अपने पास में, अगर हम यहां से देखें तो ये हो गया 500 सीधा, ये कितना है 5000, तो इसको जब पूरे को देखा तो हमारे पास में कितना आया, 10 आया ना। ठीक है, 10 ये हो गया, 13 चौके 52। ठीक है, और 10 की 0 1 ये होगी, तो कितना आ गया आपके पास, 5200 आ जाएगा। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सीपी ऑफ 21 आर्टिकल, हाँ जी ये भी एक आप इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी पिछले हमने दोनों क्वेश्चन किए, दोनों इंपॉर्टेंट थे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, द सीपी ऑफ 21 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 आर्टिकल, देन गेन और लॉस। कह रहा बताओ कि लॉस होएगा या गेन होएगा। अब यहाँ पे रुपए नहीं दे रखे इस क्वेश्चन में, कहीं पे भी रुपीज नहीं गिवन है, सीपीएसपी नहीं गिवन है। क्या कह रहा है कि 21 रुपए का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देन अब हमें देखना है कि गेन होगा या लॉस होगा, तो देखो जैसे लिख रखा है वैसे लिख दो इसको। क्या है, सीपी ऑफ 21 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 आर्टिकल, यही लिखा हुआ है। अब देखो मैंने बताया जब इज इक्वल टू से दूसरी साइड जाते हैं तो वैल्यूज रिवर्ट हो जाती है। ये देखो सीपी, इस एसपी को अगर मैं इधर लेके आऊंगी तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इस 21 को इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा। क्लियर। इसका मतलब क्या है कि सीपी कितना है 18, एसपी कितना है 21। इस तरह से भी कर सकते हो, कैंसिल आउट करना है तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अगर इसको मैं कैंसिल आउट करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, मीन्स 6/7 हो गया। इसका मतलब क्या है कि रेशियो आ गई हमारे पास में सीपी और एसपी की, और जब रेशियो आ जाती है तो आप प्रॉफिट लॉस इजीली निकाल सकते हो। अब ये मान के चलो कि हाँ जी सीपी कितना है 6 रुपए और एसपी कितना है 7 रुपए। 6 रुपए का माल 7 रुपए में बेच दे, 1 रुपए का फायदा हो गया, 1 रुपए का फायदा हो गया। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो फायदा हुआ है, दैट मीन्स की प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का। अब सीपी कितना है 6 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 100, कितनी वैल्यू आ गई 16 इज टू 2/3%। डन। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 16 इज टू 2/3%, 16 से ही 2/3%। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन फाइंड। अब देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम टाइप का। मैं चाहती हूँ कि जो जो टाइप अपने प्रॉफिट लॉस पे बनते एक एक टाइप बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको। अभी पिछली टाइप क्लियर हो गई, अभी यहाँ पे देखो सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ए मैन फाइंड्स सीपी ऑफ 2750 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 2500 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। कह रहा बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है उसने, सीपी ऑफ 2570 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ भी लिख सकते हो, अगर ऑफ का नहीं लिखते तो भी इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, 2500। अब अगेन वैसे करेंगे, सीपी ये एसपी नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाई 2750। ओके, अभी मैंने बताया ये क्या हो गया, सीपी ये हो गया
SP। कैंसिल आउट कर लो पहले वैल्यूज को, कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 25 से 25 से ही हो गया, 25 से ही हो गया 11, कितना हो गया 10/11। मीन्स कि 10 रुपए अगर CP है तो 11 रुपए का क्या है SP है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। 10 में खरीद के अगर 11 में बेच रहा है, एक का प्रॉफिट हो गया बटा किस क्या करेंगे CP कितना है 10, 1/10 के लिए क्या करेंगे गुणा 100, कितना आ गया 10%। ओके, सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 10% आ जाएगा। क्या आएगा नन ऑफ दिस। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे क्या करना है आपने, सिंपल यहां से जो लिखा हुआ एज इट इज लिखो, CP ऑफ 275 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 2500। ठीक है, अब ये SP यहाँ पे नीचे चला गया, ये यहाँ पे नीचे चला गया, अगर क्रॉस करेंगे तो ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया मैंने, 25 की टेबल पे चला गया सीधा सीधा, 25 से ये हो गया 10 और ये हो गया अपने पास में 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने पास में वैल्यू क्या आ रही है 1/10, 1/10 आ रही है, 1/10 वैल्यू आ रही है तो कितना हो गया अपने पास 10%। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कह रहा है कि बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, 33 मीटर का एक क्लॉथ है, वन गेन द सेलिंग ऑफ 11 मीटर, फाइंड द गेन परसेंट। गेन परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। देखो अब यहाँ पे भी कोई रुपया नहीं लिखा हुआ, SP CP भी नहीं लिखा हुआ, अब क्या करें। अब देखो ये कह रहा है कि 33 मीटर कपड़े को बेचने के बाद में उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 11 मीटर के कपड़े के बेचने के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे ध्यान रखना कि कह रहा है कि प्रॉफिट किसका हो रहा है, सेलिंग प्राइस का, तो यहाँ पे हमने मान के चलना है कि भाई 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना है 1 रुपया है, ये तो मान सकते हैं ना हम। ठीक है, दैट मीन्स कि जो सेलिंग प्राइस है ऑफ 1 मीटर, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। आज के क्लास में कुछ टाइप्स मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में, और एक एक टाइप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, समझ आई? तो इसलिए ध्यान से देखो, ये अपने पास में क्या आ गया, SP ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू, हमने ले लिया कि भाई 1 रुपए है। ठीक है, अब कितने मीटर कपड़ा बेचा उसने, सेलिंग 33 मीटर, दैट मीन्स कि SP ऑफ 33 मीटर ऑफ क्लॉथ विल बी इक्वल टू व्हाट, 33 रुपीज। क्या है ये, SP है। ठीक है, अब उसने कहा है क्या हो रहा है, उसको गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, किसके बराबर, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ। तो 11 मीटर क्लॉथ का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 11 रुपए होगा, कितना होगा 11 रुपए हो गया। अब देखो 11 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया, अब 33 रुपए का बेचा, 11 रुपए का प्रॉफिट हो गया, दैट मीन्स व्हाट, कि उसने खरीदा कितने का था, कितने का खरीदा था, ऑब्वियसली उसने कितने का खरीदा था, 11 रुपए कम में खरीदा होगा ना, तभी तो उसको 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। दैट मीन्स कि उसने 22 रुपए का खरीदा। CP क्यों फाइंड आउट किया हमने, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, और प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है, CP पे कैलकुलेट होती है। ओके, तो कितना आ गया आपके पास में 22 रुपीज आ गया। अब बात आती है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। अब बिल्कुल सिंपल है आप लोगों के लिए ये, डन। कितना हो गया, प्रॉफिट है 11 रुपए बटा 22 क्यों किया मैंने, हाँ जी CP, ओके, गुणा 100, कितना हो गया 50%। डन, कितना आ गया आंसर 50%। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ समझ आ रहा है हमें मैथ्स के अंदर, तो जरूर शेयर करेंगे। डन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट हमें वहां पे नहीं आते होते वो क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट क्लियर करवा रही हूँ आप लोगों को, फिर भी कोई डाउट लगता है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीक जो क्लास आएगी उसके अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन लॉसेज SP ऑफ 9 आर्टिकल। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो एक बार। हाँ जी, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो सभी के सभी, और मुझे आंसर
कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट सेक्शन वैसे तो अभी सॉल्व कर देंगे हम इसको। कह रहा कि फाइंड लॉस परसेंट, लॉस परसेंट। अगर ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ जी हमें समझ आ रहा है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या करना है आपने, हमने कंसीडर करना है। अब देखो यहाँ पे एसपी है तो एसपी कंसीडर करेंगे, ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन में सीपी आ जाता है तो सीपी कंसीडर करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो कि हमने मान के चल लिया कि एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपए। देन अब एस यहाँ पे कितने सेल करें, 72 आर्टिकल, दैट मीन्स एसपी ऑफ 72 आर्टिकल, 72 आर्टिकल का एसपी कितना हो गया, 72 रुपए हो गया। अब उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस किसके बराबर हुआ है, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। अब 9 आर्टिकल के बराबर लॉस हो गया, दैट मीन्स कि 9 रुपए का लॉस हो गया। अब देखो 72 रुपए में एक सामान बेचा, 9 रुपए का लॉस हो गया, इसका मतलब उसने ज्यादा में खरीदा था ना, ज्यादा में खरीदा तभी तो लॉस हुआ। तो यहाँ पे सीपी कितना हो गया, सीपी ऑफ 72 आर्टिकल्स कितना हो गया, 72 प्लस 9 दैट मीन्स कि 81 रुपीज। ये पॉइंट ध्यान से समझ लो। देखो 81 क्यों आया, देख अगर उसको लॉस हो रहा है इसका मतलब उसने ज्यादा में खरीदा था तो जोड़ना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में उसको प्रॉफिट हो रहा था ना, देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था, हमने माइनस किया था। ये यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन आती है बच्चों को। देखो यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट हो रहा था मतलब कम में खरीद के उसने ज्यादा में बेचा, कम में खरीदा दैट मीन्स माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा था दैट मीन्स व्हाट, उसने ज्यादा में खरीद के कम में बेच दिया, तो कम में ज्यादा में खरीदा दैट मीन्स की जो वैल्यू है उसको हम ऐड कर देंगे। बिल्कुल क्लियर, हाँ जी। अब बात आती है कि लॉस परसेंट फाइंड आउट करो। अब लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉस कितना है 9 रुपए, ठीक है। खरीदा कितने में था, 81 रुपीज के अंदर इंटू 100 दैट मीन्स कितना आ गया 1/9। 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11:1/9%। ओके यस, सो आंसर क्या आ गया 11:1/9%। आई होप सभी को अच्छे से एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आज की क्लास के अंदर। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना है। ओके, सो आज की क्लास के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थोड़ा लेवल हाई लेके क्वेश्चंस जो अभी प्रॉफिट लॉस की बेटा मैं 3 से 4 क्लासेस लूंगी और प्रॉफिट लॉस आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवा देंगे। ओके यस, सो थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।